चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की, प्रभु लोकनाथ स्वामी महाराज की। मेरे पिछले एक सत्र में हम लोग दो विषयों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हाँ, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, यही दुई हेतु है ते प्रेमार उद्गमा। ऐसे कविराज गोस्वामी एक श्लोक में बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षण जीवों में दो कारण से होता है। ये कारण है भगवान रसिक शेखर हैं, मतलब भगवान की लीला चेष्टाएं, भगवान की शरारती, भगवान की खूबसूरती, भगवान कैसे प्रेम के भंडार हैं और किस तरह व्यवहार करते हैं, और इन चीज़ों को देखकर जीव में भगवान की ओर एक तरह का आकर्षण जग जाता है। जैसे वृंदावन में एक दिन एक जामुन बेचने वाली ऐसे आवाज करती हुई निकली सड़क में। बुलाया उन्होंने, किसी को जामुन चाहिए क्या? जामुन जामुन। तब कृष्ण नंद भवन को छोड़कर बाहर आकर देखा उन्होंने, उनको बहुत पसंद था जामुन। उनको मालूम था कि अगर ये जामुन खरीदना हो तो कुछ देना पड़ेगा उसको। तो इधर उधर मुड़कर देखा, पड़ोस वाले घर में एक गोपी घर के बाहर आकर एक ये बना रही थी, रंगोली बना रही थी। तो कृष्ण सीधा पहुंच गए उसके पास, उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ से एक कंकड़ को निकाल दिया और अपने घर में आ गए और वो जामुन वाली को दे दिया। कंकड़ दिया उनके हाथ में और जामुन दोनों हाथ भर के ले लिया, अंदर चले गए घर के अंदर। तो तब ये गोपी ऐसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे ऐसे, अरे कान्हा ने मुझे पूछा भी नहीं, पूछे बिना हाथ से ऐसे उठा लिया एक कंकड़। साथ साथ उनको बहुत सुख प्राप्त हुआ कि मेरे हाथ से उन्होंने कंकड़ लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। क्योंकि वृंदावन के सब जब से आकर्षित होते थे कृष्ण से, उनको लगता था कि वृंदावन के हर पेड़, हर पौधा, हर फूल, हर फल, हर तृण अपेक्षा करता था कि मुझे एक मौका मिले कृष्ण को सेवा देने के लिए। तो इस तरह जब कृष्ण ने किया, तब ये गोपी दिन में जाकर बाकी गोपियों को बोलने लगी, आज हुआ क्या मालूम है? आज सुबह मैं रंगोली बना रही थी, अचानक मेरे हाथ से कंगन को उठा लिया, कंगन को चोरी कर लिया कृष्ण ने। तो सब गोपियां हंस पड़ी और किसी गोपिया ने बोला, ऐसा कैसे कर सकता है कान्हा? तो पूछे बिना कैसे ले सकता है? तो अनुमति के बिना कैसे ले सकता? छोड़ना नहीं चाहिए उसको। और ठीक है, हाँ। तो ये इधर तो रेंज का प्रॉब्लम है, इधर हम मैंगलोर में है, ठीक है। अभी सुनाई दे रहा है ना? अभी सुनाई दे रहा है अभी? हाँ, तो वो गोपी जाकर दिन में बाकी गोपियों को उन्होंने बताया इस तरह हुआ है आज सुबह। उसको सुनकर सब गोपियां हंस पड़ी। एक गोपी ने बोले, ऐसे कैसे कान्हा कर सकता है? तुम्हारे हाथ से कंकड़ ले सकता है पूछे बिना? ऐसे पूछा। और कुछ गोपियां बोल रही थी, काश अगर हमारे हाथ से कंकड़ भगवान लेते तो कितना और अच्छा होता था। ऐसे वो बोल रही थी। इस तरह गोपियों के बीच में जो प्रजल्प हुआ, वो प्रजल्प भी दिव्य था, क्योंकि उसका केंद्र बिंदु कृष्ण ही था उसका।
इस तरह कृष्ण शरारती करके करते हैं वृंदावन में, जिसके कारण सब जीवों के चित्त को चोरी करते हैं भगवान, आकर्षित करते हैं भगवान। रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, तो ये पहली चीज है, आकर्षित करते हैं रसिक शेखर होकर। दूसरा चीज है परम करुणा, उसके बारे में आज और थोड़ा बताएंगे, क्योंकि पहले 5 एस के बारे में बताया था मैंने, अट्रैक्शन, अटेंशन, अटैचमेंट, अब्जॉर्प्शन, अफेक्शन। उसके बारे में पिछले बार हमने सुना था। आज हम ये अट्रैक्शन प्रिंसिपल हो गया, लेकिन आज हम करुणा के बारे में बताएंगे। परम करुणा है, भगवान की करुणा भरी हृदय के बारे में जीव को सोचना चाहिए। जब हमारे हृदय में भगवान की अनुकंपा देख कर हम उससे प्रभावित होते हैं, तब हमारे मति में एक एकाग्रता आएगा। क्योंकि आप देखेंगे योगी जो होता है, 6ठे अध्याय में पढ़ते हैं भगवत गीता में, उसको अपने मन की गति को देखना चाहिए। मन क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, किन विषयों के बारे में सोच रहा है, मन के विचार क्या है, मन की सोच विचार क्या है, इत्यादि के बारे में सोचना हर एक भक्त को चाहिए। कभी कभी हम अंग्रेजी में बोलते हैं माइंडलेस एंडेवर। माइंडलेस एंडेवर का मतलब है कड़ा 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 करके माला कर देना, पूरा अरे कहना अरे कहना राम 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 ऐसे करके कर देते हैं कुछ लोग ऐसे। लेकिन हमें देखना चाहिए कि मन में क्या चल रहा है। देखिए, मन का 3 कार्य है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। थिंकिंग का मतलब है सोचना, फीलिंग का मतलब है अनुभव करना, विलिंग का मतलब है कुछ कार्य करना। अभी हमारे थिंकिंग, हमारे सोचना कैसे होना चाहिए, क्या मन में जैसे भगवान की गुणगान उठता है, भगवान के महान भक्तों के हृदय में, जैसे कितना भगवान के नाम श्रेष्ठ है। जैसे अनेक भक्त लोग भागवत में बताते हैं, जैसे विष्णुदूत हरिनाम के गुणगान करते समय, म्रियमाण हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाध धाम किमुत श्रद्धया गृणन। ऐसे यमराज ने यमदूतों को बोला, यमदूतों देखो हरिनाम की महिमा देखो, यमलोक आने वाला अजामिल को अजामिल का यमपाश कट गया, और उसको भगवत धाम वैकुंठ धाम लौटने की मौका मिली, ये सिर्फ हरिनाम मात्र करने से। नामोच्चारण माहात्म्यम हरे हे पश्यत पुत्रकाः अजामिलोपि तेनैव मृत्युपाशाद अमुच्यत। कट गया यमपाश और प्राप्त हो गया वैकुंठवास। ये अजामिल की भाग्य देखो, उसकी भाग्य की सीमा नहीं है, सिर्फ हरिनाम मात्र करने से। इस तरह यमराज गुणगान कर रहा है हरिनाम की, और विष्णुदूत भी हरिनाम की अनेक तरीकों से गुणगान किया उन्होंने। यथागतम वीर्यतमम उपयुक्तम यदृच्छया अजानतोप्यात्मगुणम कुर्वन् मंत्र उदाहृतः। ये हरिनाम की महिमा को एक दवाई की शक्ति से तुलना किया है। एक दवाई जब डॉक्टर देता है, कभी नीला, कभी पीला, कभी काला, अलग अलग रंग का दवाई देता है, हमको मालूम भी नहीं अंदर क्या है, नाम भी याद रखना मुश्किल है, क्योंकि एलोपैथी नाम जब सुनते हैं बहुत लंबा लंबा नाम होता है। लेकिन वो दवाई को खा लिया हमने तो बुखार मिट जाता है। बच्चा भी क्यों न हो, बूढ़ा भी क्यों न हो, कोई भी खाता है, दवाई का असर पड़ता ही है शरीर में। इसी तरह हरिनाम की उच्चारण करने वाले व्यक्ति को लाभ जरूर प्राप्त होता है। पाश्चात्य देश की हिप्पी लोगों ने कृष्ण का नाम कभी सुना नहीं था अपने जीवन में। कृष्ण कौन है, राम कौन है, उनकी लीला क्या है, उनकी गुण क्या है, चरित्र क्या है, किधर अवतरित हुई है, क्या किया, कुछ मालूमात नहीं था। फिर भी वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम लेकर उनका चित्त शुद्ध हुआ और वो प्रगति किया उन्होंने। तो इस तरह ये विष्णुदूत लोग हरिनाम की गुणगान कर रहे हैं इस तरह। गुरुनाम च लघुनाम च गुरुनि च लघुनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोत्तानि महर्षिभिः। बताते हैं कि बड़ा पाप हो तो उसके लिए बड़ा
परिहार करना होता है। अगर छोटा पाप हो तो उसके लिए छोटा प्रायश्चित परिहार करना होता है। लेकिन हरिनाम जपने वालों के लिए दूसरा कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ हरिनाम करते जाओ, सब बड़ा छोटा सब पापों को मिटा देने की क्षमता हरिनाम में है। तो हरिनाम हम जो चालू करते हैं चिंगारी के बराबर है। एक चिंगारी को भूसा के ऊपर डाल दिया तो पूरा भूसा जलकर राख बन जाता है, जितना भी बड़े मात्रा में क्यों ना हो। इस तरह है। तो इस तरह विष्णुदूत लोग भगवान के नामों का महिमा गाते हैं ऐसे। जब अजामिल के अजामिल को यमदूत लेके जाने वाले थे उस समय विष्णुदूत ने अलग अलग ऐसे अलग अलग सुंदर सुंदर श्लोकों से वो गुणगान करते हैं। तो हम लोगों के मन में भी भगवान और भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि की गुणगान अगर उदय होना चालू हो गया, उसका मतलब उसको उत्तम श्लोक बोलते हैं। उसको उत्तम श्लोक का मतलब है जैसे महान शुद्ध भक्त जो होते हैं, जैसे कुंती महारानी, जैसे पांडव, जैसे ब्रह्मा जी, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र, और इस तरह अनेक, ध्रुव महाराज। तो इन गया भी, इट हैज गॉन आउट, इट्स कमिंग ओके। इस तरह अलग अलग महात्मा पुरुष लोगों के हृदय से उठने वाली प्रार्थना को उत्तम श्लोक बोलते हैं हम। उत्तम का मतलब है तम से ऊपर। कौन है तम से ऊपर? इस दुनिया के अंधकार से ऊपर भगवान श्री कृष्ण है। उनके संबंध में हृदय में प्रेरणा जब जगता है तब भगवान के गुणगान उत्पन्न होता है। भक्तों को भी मालूम नहीं कैसे इस तरह प्रार्थना कर पाते हैं, क्योंकि उनको क्षमता देने वाले भी भगवान ही होते हैं। भगवान उनको शक्ति देते हैं और वो लोग गुणगान करते हैं इस तरह। हम लोग इतना ही करना है, हम वैष्णव गीतों को पढ़ना और भगवान की भागवत में दिए हुए प्रार्थनाओं को पढ़कर अगर हमारे हृदय में हम प्रभावित होते हैं, वहाँ उस तरह प्रभावित होकर कभी कभी वो ही श्लोक हमारे मन में उठते हैं। तो इस तरह के थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तीन चीज जो होता है मन का, उसमें थिंकिंग जो होता है सोचने का, उसमें भगवान के गुणगान के बारे में मन सोचना चाहिए। और फीलिंग का मतलब है अपने अंदर कमी महसूस करना और अपने दोषों को देख पाना और पश्चाताप करना और अपने पाप कर्म, पहले किया हुआ पाप कर्म के बारे में सोचकर पछताना और भगवान से याचना करना और भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ना। इस तरह की भावना उठना चाहिए भक्त के हृदय में। जैसे दुर्दैवम ईदृश में हा जन अनुराग है, ऐसे बताते हैं। मेरी दुर्दैवता है कि आप अनेक नामों के रूप में आते हो और हर नाम में शक्ति है, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूँ कि नाम में रुचि नहीं जगता और मेरे मन सारी दुनिया में भटकता है। इस तरह से एक भक्त को पछताना चाहिए। और विलिंग का मतलब है देखना चाहिए कि क्या मेरे मुख से भगवान का नाम निकल रहा है क्या, नहीं तो मैं सो गया क्या, और मेरे हाथ, मेरी उंगली जो है सही ढंग से माला को घुमा रहा है क्या, नहीं तो कभी कभी माला गिर जाता है, नहीं तो एक मंत्र में 3-4 मणि को हम आगे कर देते हैं। इस तरह देखना चाहिए कि विलिंग कंपोनेंट है, सही ढंग से हम सीधा बैठे हैं क्या, हम जागृत अवस्था में क्या माला घूम रहा है क्या सही ढंग से, और एक माला करने के लिए कितना टाइम लगा। अगर एक माला के लिए 10-15 मिनट लगता है तो सो गए हम। अगर एक माला 5 मिनट में हो गया तो हम जल्दीबाजी कर रहे हैं। इस तरह 7 मिनट में एक माला हो रहा है, ठीक है। इस तरह में वो देखना, वो विलिंग कंपोनेंट है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो ये जो पहले वाला जो है उसमें थिंकिंग और दूसरे वाला फीलिंग, ये दोनों का सही ढंग से करने के लिए हम लोगों को भगवान की मालूमात, भगवान की जानकारी होना आवश्यक है। उसमें से 18 मैंने जो बताया था, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, रसिक शेखर के पहले मैंने बता चुका हूँ पिछले सत्र में। तो आज हम बता रहे हैं परम करुणा। परम करुणा का मतलब भगवान कैसे अति कृपालु परम दयालु हैं।
उनकी कृपा का अनुभव हम कैसे हम कर सके। वो जब जब हम जैसे बच्चा माता की करुणा भावना जानता है, इसलिए माँ की ओर आकर्षित होता है, बच्चे को आकर्षण होता है, नहीं तो हम आकर्षित नहीं होंगे हम। हाँ, तो इस दुनिया में जब हम मुड़कर देखते हैं, हर स्तर पर भगवान की करुणा का प्रकटीकरण हमें देखने को मिलता है। जैसे भगवान अपने धाम में लीला करते हैं, लेकिन अपने धाम को छोड़कर ये बद्ध जीव इस दुनिया में भटकना चाहता है, भौतिक दुनिया में। उसके साथ आने के लिए भगवान बद्ध जीव के लिए व्यवस्था करते हैं। आप देख सकते हैं महाविष्णु के रूप में, और महाविष्णु के शरीर से अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान् च इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस तरह उनके शरीर के रोम छिद्रों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। उन ब्रह्मांडों को क्यों तैयार किया है भगवान ने? हम लोगों के लिए। तो जानते थे कि ये जीव भगवत धाम में रहना नहीं चाहता, घूमना चाहता है बाहर, तो घूमने के लिए व्यवस्था किया उन्होंने। खुद ही आते हैं, इतने बड़े विशाल शरीर को धारण करके, अपने आप को विस्तरित करके महाविष्णु के रूप में लेटे हैं भगवान हैं ये कारण सागर में। और उधर उतना ही नहीं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भदक्ष विष्णु बनते हैं, और 14 भुवन को निर्माण करके उसके बाद ब्रह्मा जी को सौंपाते हैं जिम्मेदारी, अपने एक अंश को जिम्मेदारी सौंपाते हैं कि तुम 84 लाख योनियों में इन जीवों को व्यवस्था करो। हाँ, जैसे हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी के आयोजन कैसे किया उन्होंने? हाँ, जैसे सूर्य से बारिश होता है, बारिश से दाने पैदा होते हैं। हाँ, और तरकारी पैदा होते हैं। हाँ, जैसे तरह तरह के मसाले पैदा होते हैं, और फल फूल इत्यादि पैदा होते हैं। तो इस तरह सब 84 लाख योनियों के जीवों को अलग अलग तरीके के भोजन है, और उनके लिए व्यवस्था किया उन्होंने। और मकान क्या है? रोटी कपड़ा, कपड़ा का मतलब है सबके लिए 84 लाख कपड़े दिए हैं। ये शरीर है हमारा कपड़ा है जीव के लिए, पंचमहाभूतों से बनाया हुआ कपड़ा वो भी दिया है उन्होंने। अगर किसी जीव को ध्रुव के निकट रहना हो, बहुत ठंडी हो, तो उनके लिए भगवान ने दूसरा कपड़ा दिया है, जो ऐसा कपड़ा है जो उल है, उल से बनाया हुआ, क्या बोलते हैं? हाँ, फर और उल से बनाया हुआ, ताकि उनको ठंडी नहीं होगा। हाँ, ऐसे क्या आयोजन आप देखेंगे दुनिया में। जैसे पानी में रहने वाले जलचर होते हैं, उनके लिए इतना ठंडी बजेगा पानी में, ठंडी के मौसम। इसलिए भगवान ने क्या किया है, ठंडी के मौसम में पाश्चात्य देश में देखते हैं बर्फ बनता है पानी के ऊपर, क्योंकि बर्फ बनने से बाहर की ठंडी का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता है। उतना ही नहीं, बर्फ बनते समय वो गर्मी छोड़ता है। हाँ, गर्मी निकलता है, बर्फ बनते बनते क्या निकलता है? अरे, इसलिए वो नदी का पानी जो है, वो जैसे हम लोग गीजर में पानी गर्म करते हैं ऐसे हो जाता है। और जलचर जो पानी में रहते हैं उनका बहुत अच्छा लगता है। अरे भगवान ने हमको रहने के लिए अच्छा व्यवस्था किया है। उनको गर्म पानी की चाहिए ठंडी मौसम में, तो उनको गर्मी मिल जाता है उनको। बाहर की ठंडी का भी असर भी नहीं पड़ता, कवरिंग हो गया ऊपर, और नीचे पानी भी गर्म करा देते हैं भगवान ऐसे। तो इस तरह प्राणियां बहुत खुशी से रहते हैं पानी में, क्योंकि हर एक जीव के लिए उन्होंने आप पूछेंगे अरे इतना बर्फ से बंद कर दिया तो सब मर जाएंगे, ऑक्सीजन के बिना कैसे जिएंगे? लेकिन बर्फ बनते बनते वो गर्मी भी छोड़ता है, ऑक्सीजन भी छोड़ता है, वो दोनों। अंदर हवा भी आ जाता है उनको पानी में, जलचर को, साथ साथ गर्मी भी है, दोनों है उनके लिए। जैसे अगर एक पिताजी कमरे को बंद कर दिया, सील कर दिया, तो अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिया अंदर, साथ साथ उनके लिए एक हीट पंप भी रख दिया एक बेटे को, ऐसे ऐसे बनाया भगवान ऐसे। तो ये एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे अनेक उदाहरण दे सकते हैं हम। जैसे भूमि के ऊपर एक आवरण है, उसको ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। ओजोनोस्फीयर मतलब भूमि के ऊपर ऐसे आवरण बनाया भगवान ने, ताकि मेरे जीवों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो निकलता है वो भूमि के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसलिए भगवान ने एक कवरिंग बनाया। लेकिन मूर्ख जीव ऑटोमोबाइल चलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड जो पैदा होता है, वो जाकर वो ओजोनोस्फीयर को तोड़ता है, अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं और व्याधि होता है जीवों को। तो व्याधि को पैदा करने वाला मूर्ख जीवी है। वो भगवान ने जो आयोजन किया उसको तोड़कर खुद वो
अपने आप के ऊपर नुकसान करते हैं। जैसे जीव आप देख सकते हैं, जैसे भगवान ने गोबर बनाया, क्यों? गोबर ही खाद है। सब धान्य पैदा करते समय गांव में डालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन वो गोबर के बदले आजकल इतने रसायन पैदा करता है इंसान, और रसायन को डालकर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालकर जो तरकारी खाता है इंसान, इतने व्याधि होते हैं शरीर में। तो व्याधि पैदा करने वाले, दुख देने वाले भगवान नहीं है, हम खुद ही अपने कुल्हाड़ी लेकर अपने पाँव में ही मार रहे हैं हम लोग, हैं? ऐसे तो हम देख सकते हैं इस तरह भगवान के आयोजन में सुरक्षा की व्यवस्था है। हम देख सकते हैं भगवान की हर सृष्टि में, जैसे आग को आप छूते हैं, छूते ही आपको तुरंत एक ऐसा अनुभव होता है, आप ज़्यादा टाइम छू नहीं पाओगे उसको। क्यों ऐसे किया भगवान ने? अगर ऐसा नहीं किया तो आग के अंदर हम हाथ डालेंगे भूल से तो पूरा हाथ खत्म हो जाएगा, हाँ? अगर हमें वो ताप के अनुभव नहीं होता तो, हाँ? इसलिए ताप रखा है इसे। इस तरह पहाड़ के ऊपर खड़े होकर नीचे देखो, डर होता है, हाँ? क्यों डर रखा है? अगर डर नहीं होता तो हम ऐसे कूद जाएंगे, हम कूद कर मरेंगे हम, हाँ? इसलिए आप देख सकते हैं कि भगवान की सृष्टि में सुरक्षा की कितना व्यवस्था है हर पग पग पर, हाँ? इतना ही नहीं, भोजन की व्यवस्था बोला मैंने भगवान ने किया है, लेकिन साथ साथ रहने की व्यवस्था 14 भुवन किया है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। हर एक जीव के मनोभाव के अनुसार रहने की व्यवस्था है उनको। जैसे अगर आप एक बिल्डिंग में जाते हो, देखते हो कि ग्राउंड फ्लोर में सब लोग शराब पी रहे हैं, परमिट रूम है, बीयर बार है, कैबरे डांस चल रहा है। कुछ लोग उधर जाना चाहते हैं, उनका उनका मत ही ऐसा है, उनके लिए वो बनाया गया है कि नहीं? इस तरह ऊपर वाले माले में देखिए, उधर सब लोग जिम है, जिम में सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, हैं? कोई रॉक म्यूजिक सुन रहा है, कोई है, हाँ, इस तरह से, हाँ, कोई अपना बड़ापन बता रहा है, इस तरह का वो फ्लोर है। उसके भी ऊपर देखिए सत्वगुणी लोग हैं, जो जो लोग उधर एक मंदिर है, लोग जपा कर रहे हैं, हरिनाम चल रहा है, गीता भागवत का पढ़ाई चल रहा है, क्लास चल रहा है, सत्र चल रहा है। तो अलग अलग व्यक्ति अपने मति के अनुसार या तो ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में जाएगा, करेक्ट है ना? हाँ? इसलिए भगवान ने 14 भुवन बनाए हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वसा, सत्वगुण गुण के लोगों को ऊपर भेजो, हाँ? और रजोगुणी लोगों को भूमि में रखो, और तमोगुणी लोगों को अधोलोकों में भेजो। तो रहने का भी व्यवस्था किया है भगवान ने। ब्रह्मा को बोला कि डाल दो अलग अलग जीवों को, अलग अलग, उनको पहले शरीर दो, शरीर का मतलब है कपड़े, हाँ? उनके लिए शरीर रूपी कपड़ा दे दो, और भोजन की व्यवस्था किया मैंने, और उनको अलग अलग अकोमोडेशन दे दो, हाँ? ऊपर बीचे, बीच में और नीचे, ऐसे। तो रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था किया उन्होंने सही ढंग से, हैं? इस दुनिया में देखिए, इस दुनिया में यह आश्चर्य की बात नहीं कि कोई भी पिताजी अपने बेटे को अगर इंजीनियरिंग, मेडिकल कुछ पढ़ना हो तो पैसा भेजता है। लेकिन पिता बोलेगा, देखो तुमको पैसा चाहिए तो तुम मेरे मत के अनुसार चलना चाहिए, करेक्ट है ना? अच्छी तरह पढ़ाई करो, अच्छा मार्क लाओ, इंजीनियर बनकर बिजनेस, मेरे बिजनेस में आकर ज्वाइन करो, बोलेगा वो। अगर कोई बेटा पढ़ता नहीं, मनमानी करता है, बाइक में घूमता है, शराब पीता है, नशा लेता है, पढ़ता नहीं, फेल होता है एग्जाम में, तो कोई पिताजी पैसा भेजेगा क्या? लेकिन आप देख सकते हैं कि भगवान नास्तिक जीवों को भी सब भेज रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसलिए साधारण पिता से भी श्रेष्ठ हैं भगवान, क्योंकि साधारण पिता तब आपको सपोर्ट करेंगे जब आप उनके इच्छा के अनुसार चलते हो, लेकिन भगवान अपनी इच्छा के विरुद्ध चलने वाले जीव को भी भगवान क्या करते हैं? सख्त सुविधा प्रदान करते हैं। ये उनकी अनुकंपा है। उनका मालूम है कि मनमानी कर रहा है, मूर्ख है, और गलत कर्म में लगा है, फिर भी अंत तो मेरा बच्चा ही है ना, उसको देना ही पड़ेगा मुझे, इस तरह सोचकर भगवान देते हैं इसे, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करते हैं इसे। इतना ही नहीं, ये जीव इतना मूर्ख होता है, कभी कभी वो गू खाना चाहता है वो, जैसे विष्ठा खाना चाहता है, एक सुअर बनकर, उस योनि में भी भगवान उसके साथ जाते हैं। भगवान बोलते हैं, कैसे मैं तुमको अकेले छोड़ सकता हूँ? मैं परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। इस तरह भगवान उनके साथ जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हम लोग थानकम दृश्यत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु।
आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। ये जीव भगवान के विरोध करते हुए भगवान को ही मारना चाहता है, जैसे हिरण्यकशिपु बनकर, रावण बनकर है। और हम बोलेंगे नहीं नहीं हम ऐसे इतने बुरे नहीं है, लेकिन हम भी भगवान के बात को ना मानकर हम बहिर्मुख होकर इस दुनिया में हम लोग भटक रहे हैं। और भगवान के दिए हुए शास्त्रों को ना पढ़कर जीव इंद्रिय भोग के पीछे जब भागता है, भगवान भी दुखित होते हैं अपने हृदय में, ऐसे बताया गया है भगवद गीता में। भगवान देखते हैं कि मेरा बच्चा सीधा सरल मार्ग को पकड़कर मेरे पास आ सकता है, लेकिन आता नहीं, चलो मैं भी उसके साथ जाता हूँ, उसको धीरे धीरे लेके आता हूँ। ऐसे भगवान जाते हैं। हम गए थे दक्षिण भारत में, एक मंदिर था कुलशेखर जी के गांव में। तो उधर एक मंदिर में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में हमने देखा भगवान विष्णु इधर खड़े थे, पहले फ्लोर में वो बैठे थे, तीसरे फ्लोर में वो लेटे थे। तो हमने पूछा पुजारी को क्यों इस तरह भगवान अलग अलग पोस्ट दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको किसी ने कर्जा दिया है, आपके घर के दरवाजे में आकर खड़ा रहेगा, बोले कि कर्जा वापस लौटा दो। अगर आप देते नहीं तो बैठ जाएगा वो, फिर भी आप देते नहीं वापस तो क्या करेगा, लेट जाएगा। जब तक आप पैसा नहीं दोगे वो निकलने वाला नहीं है। इस तरह भगवान भी जीव को बुलाने के लिए आए हैं। हे मेरे बच्चे, प्रिय बच्चे, आ जाओ भगवत धाम। खड़े होकर बुला रहे हैं परमात्मा के रूप में। हम सुनते नहीं तो बैठ जाते हैं, फिर भी आते नहीं तो लेट कर बुला रहे हैं। ठीक है मैं वेट करूंगा, आ जाओ, ऐसे बोलकर भगवान लेटे अनंत शेष में हैं। ऐसे बता रहे थे ऐसे। इसलिए बोले कि अरे भगवान इतना अनुकंपा दिखा रहे हैं, तुम भी अनुकंपा दिखाओ उनके ऊपर है, तुमको बुला कर लेके जाने के लिए हैं, चले भगवत धाम लौट चलो। ऐसे बताया। तो इस तरह भगवान अपने अंशों को कितना फ्रीडम भी दिया है, स्वतंत्रता भी दिया है, सुख सुविधा भी प्रदान किया है, हम देख सकते हैं। और ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला कि 84 लाख योनियों में इन जीवों को सुविधा प्रदान करो। हर एक योनि जो है वो एक एक इच्छा को पूर्ति करने के लिए है दिया गया है। किसी को उड़ने की इच्छा है, किसी को तैरने की इच्छा है, किसी को खाने की इच्छा है तो हाथी खाता है, टन्स में खाता है वो। किसी को मैथुन जीवन में इच्छा है तो जैसे कबूतर होता है, एक घंटे में दर्जनों बार वो मैथुन करता है, इस तरह। तो इस तरह अलग अलग योनि में जो जन्म लेता है जीव, उसके लिए अलग अलग इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। तो बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है बेटा, तुम उसके अनुसार मैं भेजूंगा तुमको अलग अलग योनियों में। जाओ उस इच्छा को पूर्ति करके जब तंग हो जाओ तब आ जाओ मेरे पास। तो उन्होंने सुविधा दिया है इसे। इतना ही नहीं, आप देखेंगे ब्रह्मा जी सब जीवों को शरीर देने के बाद देखते हैं कि सब जीव शांति से जीते नहीं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। जानवर की शरीर में तो एक दूसरे को पकड़ कर खाते हैं, आप जानते हो, लेकिन मनुष्य भी देखा जाता है, मनुष्य मनुष्य में, परिवार परिवार में, देश देश में, लेकिन एक देश के अंदर भी झगड़ा है, आपस में झगड़ा है, एक जाति के लोगों के अंदर भी झगड़ा है देखा जाता है दुनिया में। तो उन जीव को कैसे, लोभी जीवों को कैसे शांत किया जाए, तो भगवान ने तुरंत बोला ये वेदों को दे लो। तेने ब्रह्म हृदय आदि का ये मुख्य बताया गया। तो भगवान ने वेद दे दिया, बोला कि सब जीवों को वेद प्रदान करो, वेद पढ़कर शांत हो जाएंगे वो, और भगवत धाम लौटने की मार्ग बना लेंगे वो। इस तरह इसलिए बताया गया माया मुग्ध जीवर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान अतएव कृपा कोयला कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण ने वेद और पुराण दिया है जीवों को, जिसको पढ़कर हमारा चित्त शुद्धि हो सकता है। और पढ़ने के बाद भी भगवान बताते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि अतच्चेत्वम अहंकारम न श्रोष्यसि विरंक्षसि। हे अर्जुन, अगर तुम मेरे बात मानकर तुम चलोगे, वेदों में मैंने जो दिया है, तुम सब तरह के तकलीफों से ऊपर उठ जाओगे, सब बाधाओं को मैं हटा दूंगा तुम्हारे मार्ग से, और मेरी कृपा से तुम मेरे धाम में आ जाओगे। लेकिन मेरी बात ना मानकर तो मनमानी करोगे तो क्या होगा, नाशोषि विनक्षसी है, तुम विनाश होगा तुम्हारा। इसलिए मेरे बात मानो करके भगवान वेद पुराणों को देते हैं और दिव्य नदियों को देते हैं, ताकि हम गंगा यमुना कावेरी में नहाकर हमारे पापों को मिटा सकते हैं। भगवान अपने दिव्य भक्तों को भेजते हैं, दिव्य ग्रंथों को देते हैं, दिव्य नाम को दिया है, दिव्य प्रसाद को दिया है, दिव्य धामों को दिया है,
जैसे वृंदावन, मथुरा, द्वारका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, ऐसे। तो इस तरह भगवान ने अलग अलग व्यवस्था की है। भक्तों को देखना चाहिए किस तरह की कृपा, भगवान कृपा को हम लोग इस दुनिया में देख रहे हैं। तो शरीर के लिए और हमारे मन के लिए भी मनोरंजक अनेक चीज दिया भगवान ने। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इस तरह है। उनके लिए हर एक की तुष्टि के लिए भगवान ने दिया है। बुद्धि की तुष्टि के लिए भगवान ने कितने सब्जेक्ट दिया है इस दुनिया में है। अगर जीव को भगवान के ऊपर रुचि नहीं हो तो भगवान ने देती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल है, मैथमेटिक्स है। कुछ ही मैथमेटिक्स को लेकर कूद रहे, नाच रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको, भगवान को भूल कर है। फिर भी भगवान ने आयोजन किया, ठीक है तुमको जितना समय खेलना कूदना हो दुनिया में खेलो कूदो, जब तैयार हो जाओगे मैं गीता भागवत देकर तुमको वापस लौटा लूंगा है। इस तरह उन्होंने व्यवस्था किया इसे है। तो सब जीव अलग अलग योनि में खाना पीना सोना मैथुन करना ये करते जाते हैं ऐसे है। उसके बाद जब अनेक जन्मों को काटने के बाद वो थक जाते हैं, हाँ, तब भगवान की ओर मुड़ते हैं। जैसे बताया गया, समाने वृक्ष पुरुषो निमग्नो अनिशेष उचित मुख्यमान है। दो पंछियां बैठे हैं एक ही पेड़ में, एक परमात्मा एक जीवात्मा है। तब भगवान की ओर मुड़ता है भगवान, तब उनको वापस लौटाने के लिए गुरु भेजते हैं उनके जीवन में। ऐसे तो ये भगवान की अनुकंपा इतना ही नहीं है। देखिए भगवान असुरों को भी अपने धाम की दरवाजा बंद नहीं करते हैं। बोलते हैं असुरों को भी बोलते हैं, असुर भगवान को ही काटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, भगवान की विरोध करते हैं, उनको भी बोलते हैं ठीक है बेटा नो प्रॉब्लम, तुम सुधर कर आओ, दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए, उनके लिए भी खोल कर रखते हैं। और ऐसे असुरों को भी चांस देते हैं वापस। अभी सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग में अगर किसी ने सुधारा नहीं तो कल के अवतार के रूप में आकर उनको वध करके, क्यों उनको वध करते हैं, ताकि उनको शुद्ध कराने के लिए, ताकि अगले सत्ययुग में जब आएगा जीव उसके लिए मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। इस तरह आप देखेंगे 4-4 साल फेल होकर बैक बेंचर्स होकर जीव जीते हैं इस दुनिया में, फिर भी उनको सुविधा देते हैं भगवान ऐसे हैं। और एक बार सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसे गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ऐसे बार बार मौका देते रहते हैं उनको, जीव को ऐसे। तो हर एक व्यक्ति को भगवान के अनुकंपा के बारे में देखना चाहिए। और भागवत में श्लोक आता है, आपने सुना होगा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिम दात्रिमुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। मैं किस व्यक्ति की शरण ले सकता हूँ कृष्ण को छोड़कर, क्योंकि कृष्ण ने ऐसे एक क्रूर बालघातिनी पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तन में विष का लेपन लगाकर आई थी कृष्ण को मारने की योजना बनाकर। ऐसे कृष्ण के ऊपर घृणा के साथ आई थी, उसको भी उद्धार करके एक धात्री का स्थान दिया भगवान कृष्ण ने। ऐसे इनसे कृपाल और कौन हो सकता है। भगवान लेबल नहीं करते हैं कि असुर है, असुरों को भी भगवान अपना बना लेते हैं जब वो लोग सुधर जाते हैं। जैसे प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लिया भगवान ने, बलि महाराज के एक द्वारपाल बने भगवान। लेकिन अपने ही पुत्र जो भौमासुर था, देखा भगवान ने ये वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है, सब जीवों को उद्धार लाने में उसकी विरुद्ध है ये, इसलिए भगवान ने उसको मिटा दिया अपने बेटे होने के बावजूद भी। आप देख सकते हैं, इसका मतलब भगवान नहीं देखते हैं कि कोई असुर है कोई देवता है। जो वैदिक संस्कृति को अपनाकर भगवत धाम लौटने की प्रक्रिया में जुड़ता है उसको भगवान परवाह नहीं करते हैं कि वो किस जाति में कुल में जन्म लिया हो। और इस तरह भगवान अलग अलग योनि में जन्म में जीवों को भी मौका देते हैं। अगर आप वानर भी क्यों न हो, हनुमान जैसे, एक गीदड़ भी क्यों न हो, जैसे एक जटायु, और आप एक नीचे कुल में जन्मा निषाद भी क्यों न हो, जैसे गुहा, ऐसे लोगों को भगवान ने अपना भक्त बना लिया ऐसे। तो भगवान की सौशील्यता, जैसे वृंदावन में भगवान बंदरों के साथ, मोरों के साथ, कोयल पंछियों के साथ, गाय बछड़ों के साथ, हिरणों के साथ भी मैत्री जोड़ते हैं भगवान ऐसे। इस तरह आकर सब लोगों को अपने कृपा प्रदान करते हैं भगवान। शिशुपाल को 100 अपराध करने के बाद भगवान ने उनका गर्दन काटा। लोग सोचेंगे भगवान सहन नहीं कर पाए, शायद इतना अपराध कर दिया, ऐसे सोचेंगे।
लेकिन शास्त्र बताते हैं कि उन्होंने क्यों उनका गर्दन काटा, क्योंकि जब अगर उसको छोड़ देते थे और वो अपराध करते करते घोर नरक में हो जाता था वो अपराध के कारण, इसलिए उसको बचाने के लिए भगवान ने उसको उद्धार कर दिया। आप देख सकते हैं इसे। तो भगवान असुरों के ऊपर भी उन्होंने कृपा दिखाया है ऐसे। तो इस तरह के भगवान की कृपा के बारे में स्मरण करना बहुत आवश्यक है जीव को। कैसे, जैसे प्रभु रामचंद्र बोलते हैं रावण को, रावण को मारने ही वाले थे, तब उन्होंने बोला, एक गीत गाते हैं तमिल भाषा में, ऐसे गाते हैं, इंद्र पोय नाड़ई वाराई, बोलते हैं भगवान, हे रावण आज चले जाओ, कल वापस लौट आओ। बोलते हैं क्यों, एक चांस देता हूं तुमको, आज जाकर अगर तुम सुधर जाओगे तो कल सुबह आकर सीता को लौटा दो, मैं मारूंगा नहीं तुमको, जिंदा छोड़ूंगा, तुम लंका नरेश रहो। ऐसे बताते हैं। कितना कृपा है देखिए उनके हृदय में। सोचते हैं कि लास्ट मिनट में भी सोचते हैं कि अगर सुधर जाए इसको दंड नहीं देना पड़ेगा मुझे, इस तरह सोचते हैं। तो अगर आप भौतिक जीवन में फेल हो गए एक पेपर में भी, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको डिग्री नहीं मिलेगा। आपको 50 पेपर है, 39 पास हो गया, एक पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं तो मैथमेटिक्स में फेल हो गए, क्या डिग्री मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। लेकिन जटायु फेल हो गए रावण के साथ लड़ाई करते समय, लेकिन जटायु ने सोचा कि कम से कम एक शुभ मुहूर्त में सीता को उठाकर लेके जाने के लिए प्रयत्न किया था। कौन? रावण। लेकिन वो शुभ मुहूर्त को ठाल दिया मैंने, ताकि वो सीता को उस समय में लेके नहीं जा पाएगा। मेरे जान दे दिया इसके लिए, फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि रावण विजयी नहीं होगा सीता को लेके जाने में। इस तरह जटायु खुश था। तो भगवान ने जटायु की गति देखकर आंसू बहाया, अपने गोद में ले लिया जटायु को। जटायु को बोला, हे जटायु, मेरी सीता को बचाने के लिए तुमने प्राण दे दिया, अब भी मैं तुमको आज ही शाम को वैकुंठ में भेज दूंगा। वो रावण के युद्ध में फेल होने के बाद भी भगवान ने वैकुंठ प्रदान किया उनको। ये कृपा की सीमा है। इसलिए कृपा निधे, ऐसे सीता माता उनको बुलाती है। तो अनेक हम चीजें बोल सकते हैं, समय की पाबंदी है, लेकिन आप लोग तो भक्त हो, सोलमाला करते हो और प्रभुपाद किताबों को पढ़ते हो, आप लोग और भी अनेक उदाहरणों को इन चीज़ों से जोड़कर आप देख सकते हो। तो भगवान की कृपा के बारे में ध्यान करने से हमारे हृदय पिघलता है और नामों को हम सही ढंग से उच्चारण कर पाएंगे। हरिनाम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, कृष्ण भगवान की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।